अगर आपको भी लगता है E20 पेट्रोल के बाद आपकी कार पहले जितना माइलेज नहीं दे रही, तो आप अकेले नहीं। पिछले कुछ महीनों से इंटरनेट पर E20 फ्यूल को लेके काफी डिबेट चल रही है। कई लोगों को माइलेज ड्रॉप की कंप्लेन आ रही है, कुछ लोगों को इंजन रिलायबिलिटी पर सवाल उठा रहे हैं, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि फ्यूल प्राइस कम क्यों नहीं हो रही। और इन सब सवालों को जवाब देने के लिए खुद नितिन गडकरी सामने आए हैं। लेकिन इंटरव्यू में दिए गए कुछ जवाब और ज्यादा डिस्कशन क्रिएट कर रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑटोमोटिव 81। आज हम बात करेंगे उस इंटरव्यू की जिसकी क्लिप्स इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। एबीपी लाइव के जर्नलिस्ट मेघा प्रसाद ने नितिन गडकरी से E20 फ्यूल को लेकर डायरेक्ट सवाल पूछे, और कुछ जवाब ऐसे थे जिन्होंने लोगों को सेटिस्फाई किया, जबकि कुछ जवाब और नए सवाल खड़े कर दिए। सबसे पहले बात करते हैं माइलेज इशू की। माइलेज वाला इशू शायद सबसे ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है। इंटरव्यू के दौरान जर्नलिस्ट ने खुद क्लेम किया कि उनकी होंडा सिटी पहले 11 से 12 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देती थी, लेकिन अब लगभग 7 किलोमीटर पर लीटर तक आ गई है। ये सुनने के बाद कई व्यूअर्स को लगा शायद उनकी गाड़ी में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, लेकिन नितिन गडकरी का जवाब थोड़ा अलग था। उन्होंने कहा कि आम व्हीकल ओनर एक्यूरेटली माइलेज को कैलकुलेट नहीं कर सकता और एग्जैक्ट टेस्टिंग ऑथोराइज्ड डीलरशिप पर ही होनी चाहिए। लेकिन यह इंटरेस्टिंग बात भी ये सामने आई। गडकरी जी ने खुद माना कि एथनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू पेट्रोल से कम होती है और इसी वजह से माइलेज में कुछ डिफरेंस आ सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जर्नलिस्ट ने अगला सवाल और भी सीधा पूछ लिया, अगर डीलरशिप टेस्ट में भी माइलेज कम निकली तब क्या? इस पर गडकरी जी ने कहा कि कंज्यूमर कोर्ट में अपील की जा सकती है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट की है, ARAI रिपोर्ट्स। कुछ रिपोर्ट में क्लेम किया गया था कि पुराना E10 कंफर्टेबल गाड़ियों में E20 की वजह से फ्यूल कंपोनेंट्स और माइलेज पर असर दिख रहा है, और कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि ये रिपोर्ट्स पब्लिक से छुपाई गई। लेकिन नितिन गडकरी ने इस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। उनके मुताबिक रिपोर्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अवेलेबल है और RTI के थ्रू एक्सेस की जा सकती है। यहीं उन्होंने कहा उनका कहना कि रिपोर्ट्स हिडिंग नहीं है, लेकिन इस पॉइंट पर इंटरनेट पर डिबेट और तेज हो गई। इसके बाद गडकरी जी ने मारुति सुजुकी का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि कंपनी को E20 फ्यूल की वजह से माइलेज या वियर एंड टियर को लेके कोई सिग्निफिकेंट कंप्लेन नहीं मिली है। साथ ही उन्होंने व्हीकल ओनर्स को एडवाइस किया कि अगर परफॉर्मेंस इशू लग रहा है तो अथोराइज्ड सर्विस सेंटर पर जाके इंस्पेक्ट करवाएं, और अगर फॉल्ट इथेनॉल से लिंक प्रूव होता है तो मैन्युफैक्चरर्स को वारंटी रूल्स के हिसाब से एक्शन लेना होगा। लेकिन इंटरव्यू का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट अभी बाकी था। एक सवाल जो लगभग हर इंडियन ड्राइवर के दिमाग में था, अगर इथेनॉल यूज हो रहा है तो पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं हो रहा? जर्नलिस्ट ने यह भी सवाल पूछा, लेकिन इस बार नितिन गडकरी ने आंसर डायरेक्ट नहीं दिया। उनका कहना था कि फ्यूल प्राइसिंग के डिस्कशन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर आते हैं और यही उनकी मिनिस्ट्री का सब्जेक्ट नहीं है। और इस जवाब के बाद सोशल मीडिया पे अलग अलग रिएक्शन देखने को मिले। लेकिन इंटरव्यू यहीं नहीं रुका। जर्नलिस्ट ने फैमिली बिजनेस एलिगेशन का भी मुद्दा उठाया। कुछ लोगों का आरोप था कि इथेनॉल इंडस्ट्री से नितिन गडकरी का फैमिली बिजनेस को फायदा होता है। इस पर उन्होंने एलिगेशन को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। उनका कहना था इथेनॉल उनके फैमिली बिजनेस टर्नओवर का 10% से भी कम हिस्सा है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिना प्रूफ के ऐसे आरोप लगाएंगे तो वो लीगल एक्शन और डिफेमेशन केस भी फाइल कर सकते हैं। इंटरव्यू के एंड में बात रोड और एक्सप्रेसवे तक पहुंच गई। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के कुछ सेक्शंस पर पॉट होल और रोड डैमेज की रिपोर्ट्स को लेकर सवाल पूछे गए। इस पर गडकरी जी ने माना कि कुछ जगहों पर गड्ढे बने हैं, लेकिन उनके मुताबिक इसका मुख्य कारण हैवी रेनफॉल था।
तो दोस्तों, E20 फ्यूल को लेकर डिबेट अभी भी जारी है। गवर्नमेंट ने माना है कि ये भारत का फ्यूल फ्यूचर का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, लेकिन दूसरी तरफ कई यूजर माइलेज ड्रॉप और परफॉर्मेंस के कंसर्न दिखा रहे हैं। अब सच्चाई ग्राउंड लेवल पर क्या है, ये आने वाले समय पर क्लियर होगी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आपकी कार में भी E20 के बाद माइलेज या परफॉर्मेंस में कोई फर्क आया है? कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले ऑटोमोटिव टिप्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।